नमस्कार। तो मेरे एक न्यू वीडियो में आपका फिर स्वागत है। आज हम ऑर्डर और रैंकिंग का एक टाइप्स जो होता है उसमें वो टाइप्स को पढ़ेंगे। अब देखिए टाइप्स क्या है, वो टाइप्स जो है वो रैंकिंग का टाइप्स हम आपको उस दिन पढ़ा चुके थे। आज जो है वो ऑर्डर का टाइप हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन ऑर्डर का टाइप पढ़ाने से पहले एक बात आप जान लीजिए कि जो हम इससे पहले वाले क्लास में आपको कुछ पढ़ाए थे ट्रिक, उस ट्रिक को आपको इसमें भी ध्यान रखना है। सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने आपको इसको पढ़ाया था, तो इसको फिर से मैं एक बार डिस्कस कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इस ट्रिक की ज़रूरत हमको इस क्वेश्चन में पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हम बताए थे कि ए बी के बाएं हैं के दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। तो इसको हम कैसे डील करते थे? पहले हम बी को लिखते थे ए बी के बाएं, ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। तो ये जो, जिसका, उसका, जिसे, उसे, अगर इंग्लिश में रहेगा तो हु, हुज, हुम, ये जो जिसका, जिसको आता है, ये किसका जस्ट बिफोर यानी बी के लिए कहा जा रहा है। जो किसके लिए कहा जा रहा है? बी के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब कि जो सी है, सी किसके बाएं दूसरा है? तो बी के बाएं दूसरा है। ए जो है वो बी के, ये लेफ्ट हो गया आपका और ये राइट हो गया। तो ए जो है वो बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। सी के बाएं दूसरा है कौन है? बी। सी के बाएं दूसरा है, यानी सी से बी बाएं दूसरे स्थान पे है। क्लियर होगा बात आपको? उसी तरह से अगर आपको ये दिया रहे ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं दूसरा है, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर इस तरह से लगा रहे हैं, इंग्लिश में एंड और बट लगा रहेगा, तो ये सी का जो संबंध होता है वो पहले वाले के साथ होता है, ए के साथ होता है। यानी ए बी के बाएं दूसरा, तो बी को पहले बैठाते हैं। ए जो है वो बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं दूसरा है। सी के दाएं दूसरा है। ए जो है, सी जो है वो ए के दाएं दूसरा है। सी जो है वो सी के दाएं दूसरा है। इसको इस तरह से पढ़िएगा। देखिए ए बी के बाएं दूसरा है, तो पहले हम बी को बैठाते हैं, ए उसके बाएं दूसरा होगा और सी के दाएं दूसरा। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए सी के दाएं दूसरा है, ए सी के दाएं दूसरा है। ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। बात क्लियर हुई होगी? बात को फिर से एक बार समझा दें। ए बी के बाएं दूसरा, तो बी को पहले बैठाते हैं हम, उसके बाद एक बी जो है वो ए के बाएं दूसरा है और सी के दाएं। जब और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु आता है, तो इस सी का संबंध जो होता है, इस सी का संबंध जो होता है वो पहले वाले के साथ होता है। यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे, ए सी के दाएं दूसरा है, ए सी के दाएं दूसरा है। ठीक है, तो यही है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। अब हम सवाल जब बनाएंगे, रैंकिंग का जो सवाल होता है उसमें आपको मतलब बड़ा या छोटा दिया रहता है, उसको हमको सजाना होता है। रैंकिंग का सवाल बिल्कुल आसान होता है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा और जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए सवाल एक देता है आपको, एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि राम जो है वो श्याम से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद बोलता है श्याम जो है वो मोहन से बड़ा है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको यहां दे देता है कि रमेश जो है वो राम से बड़ा है। ये एक स्टेटमेंट हम लिए। इस स्टेटमेंट पे हम देखते हैं कि कैसे सवाल बनेगा। ठीक है, अब देखिए जब हम इस स्टेटमेंट को लिए तो कुछ किताब में आप देखिएगा कैसे करेगा। राम श्याम से बड़ा है, तो राम को इधर लिखेगा, राम इज ग्रेटर देन श्याम। ठीक है, फिर बोलेगा श्याम मोहन से बड़ा है, तो श्याम इज ग्रेटर देन मोहन। इस तरह का वो चिन्ह लगा देगा। और फिर रमेश जो है वो राम से बड़ा है, तो यहाँ पर
रमेश लिख देगा, रमेश राम से बड़ा है। तो इस तरह का साइन लगाएगा। लेकिन जब आप सवाल बनाइएगा तो कुछ कुछ स्टेटमेंट ऐसे आएंगे जिसमें बीच में आपका राम और श्याम के बीच में कोई और आके घुस जाएगा, तब आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह से बनाने में। इसलिए मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से अगर आप बनाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। वैसे आपको जो आसान लगता है वो आप काम कीजिए। देखिए तरीका जो है, देखिए आप क्या कीजिए, राम श्याम से बड़ा है तो राम को आप ऊपर रखिए। राम क्या है, वो श्याम से, राम श्याम से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखना है आपको, श्याम मोहन से बड़ा है। श्याम जो है वो मोहन से बड़ा है, तो श्याम के नीचे मोहन रहेगा, मोहन से श्याम बड़ा है तो मोहन हो जाएगा यहाँ पे, मोहन से बड़ा है। श्याम जो है वो मोहन से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए रमेश जो है वो राम से बड़ा है, तो रमेश को आप यहाँ लेके आइए, रमेश राम से बड़ा है। अब क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन है, ऐसे पूछा, मान लीजिए सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो आप इससे देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है, रमेश जो है वो सबसे बड़ा है। अगर पूछता सबसे छोटा कौन है तो कौन था, मोहन आपका सबसे छोटा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो आपका कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा रमेश हो जाएगा सबसे बड़ा। इसमें फायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर बोल देता, इसमें कोई ऐसा सेंटेंस आता कि श्याम से बड़ा मान लीजिए कि मुकेश है और राम से मुकेश छोटा है, इस तरह का अगर स्टेटमेंट आ जाता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको घुसाने का जगह मिल जाता, यहाँ पे हम किसी को ऐड कर सकते थे। जब सवाल बनाइएगा तो बात क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आपको दिखेगा थोड़ी देर में। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, देखिए बोल रहा है रोशन हार्दिक से लंबा है। क्वेश्चन पढ़िए, रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, नीजा जो है वो हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, सुशील जो है वो रोशन से छोटा है, बताइए सबसे लंबा कौन है। क्वेश्चन आप देख रहे हो, देखिए जैसे ऐसे स्टेटमेंट वैसे चलिए। रोशन हार्दिक से लंबा है, यानी रोशन आपका ऊपर होगा, रोशन जो है वो हार्दिक से लंबा है, ठीक है। हार्दिक जो है वो सुशील से छोटा है, हार्दिक जो है वो सुशील से छोटा है, ठीक है। रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, हार्दिक सुशील से छोटा है तो सुशील इसके ऊपर होगा क्योंकि हार्दिक सुशील से छोटा है। इसलिए हम देखिए यहाँ पे इस तरह से काम किए थे कि मेरा दूसरा भी इसके अंदर घुस जाए। सुशील से हार्दिक आपका छोटा है। नीजा जो है वो हैरी से लंबी है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट इसके साथ नहीं मिल रहा है तो इसको अलग लिख के रखते हैं हम। नीजा जो है वो हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। किंतु जब लगा तो आप जान रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु किसके लिए होता है, फर्स्ट वाले सेंटेंस के लिए आता है। तो किंतु वो हार्दिक से छोटी है, कौन छोटी है, देखिए फिर से देखिए, छोटी नीजा जो है वो हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, यानी नीजा जो है वो हार्दिक से छोटी है। नीजा यहाँ पे आपका हैरी आ गया, ठीक है। बताइए सबसे लंबा इसमें कौन है, नहीं अभी एक और है, छोटी है। सुशील जो है वो रोशन से छोटा है, सुशील जो है वो रोशन से छोटा है, यानी सुशील यहाँ पे आपका बैठ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 2 देखिए,
वरुण लंबा है संजय से, यानी वरुण यहां लिखेंगे, वरुण लंबा है संजय से, ठीक है। विपुल लंबा है वरुण से, यानी यहां पे इसके ऊपर कौन हो जाएगा, विपुल हो जाएगा। विपुल लंबा हो गया वरुण से। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, यानी कृष्णा जो है वो विपुल से छोटा होगा। अभी इसको कृष्णा को विपुल के नीचे रखिए। अभी फाइनल नहीं हुआ है कि ये वरुण से लंबा है या नहीं है। देखिए विपुल लंबा है वरुण से, ठीक है। कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु किंतु वरुण से लंबा है। इसका मतलब कृष्णा यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आपका कृष्णा हो जाएगा और यहाँ हो गया वरुण, ठीक है। यहाँ पे वरुण हो जाएगा। कितना अच्छा लंबा, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा इसमें, देखिए सबसे लंबा कौन होगा, आपका विपुल हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपुल, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा आपको। उसी तरह से हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3-4 क्वेश्चन जब हम बना लेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, काथिर गणेश का वरिष्ठ है। वरिष्ठ मतलब होता है बड़ा, तो क्या हो गया, काथिर। काथिर जो है वो गणेश का वरिष्ठ है। गणेश का वरिष्ठ है। गणेश अप्पारू से वरिष्ठ है, यानी गणेश अप्पारू से वरिष्ठ है। गणेश अप्पारू से वरिष्ठ है। अप्पारू राजू से कनिष्ठ है, यानी राजू से छोटा है। अप्पारू जो है वो राजू से छोटा है, कनिष्ठ है। राजू गणेश से कनिष्ठ है, यानी राजू जो है वो गणेश से भी छोटा है, तो राजू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसलिए यहाँ पर साइड में लिखे थे क्योंकि गणेश और राजू का संबंध नहीं मिला था इसलिए, लेकिन अब संबंध हमको मिल गया कि राजू से भी गणेश छोटा है। तो बताइए कि सबसे वरिष्ठ कौन है, तो सबसे वरिष्ठ कौन है इसमें, सबसे वरिष्ठ आपका काथिर है, ठीक है। काथिर नहीं लिखा है ना, काथिर। चलिए, तो सबसे वरिष्ठ आपका काथिर हो गया। सबसे वरिष्ठ आपका आंसर में हो जाएगा काथिर, ठीक है। ऑप्शन आपको दिया है काथिर है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 आपका ऑप्शन है, तो यानी काथिर आपका सही हो जाएगा। अब आइए एक और क्वेश्चन बना ले जल्दी से हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। 4 बोलता है कि पूना जो है पूना झांसी से बड़ी है। देखिए पुणे जो है वो झांसी से बड़ा है। सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है। चलिए, तो सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है तो उसको अलग लिख लीजिए क्योंकि अभी कोई इससे संबंध नहीं दिखा रहा है। ये सीतापुर जो है वो चित्तौड़ से बड़ा है। सीतापुर जो है चित्तौड़ से बड़ा है। अब देखिए पर रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है। सीतापुर चित्तौड़ से बड़ा है, रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है जितना झांसी है, तो यानी रायगढ़ जो है वो झांसी से छोटा होगा। रायगढ़ जो है वो झांसी, क्योंकि बोल रहा है कि रायगढ़ उतना बड़ा नहीं है, ऐसा झांसी है, लेकिन सीतापुर से बड़ा है। लेकिन रायगढ़ जो है वो सीतापुर से बड़ा है, तो सीतापुर इसके नीचे आ जाएगा, सीतापुर, और इसके नीचे फिर चित्तौड़ आ जाएगा आपका। लेकिन जब लगता है वो पहले वाले सेंटेंस में चला जाता है, आपको पता है जितना झांसी है लेकिन सीतापुर से बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा आपका
चित्तौड़ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन में आप देख लीजिए, आंसर आपका 4 होगी। तो अब जो है आप क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिए। ऑर्डर का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो आप क्वेश्चन को बनाइए और उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।